लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है। कण कण में ईश्वर है। क्या सचमुच भगवान कण कण में व्यापक है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? इस बात को स्वीकार करता है? ऊंचे से ऊंची हस्ती और कहां हमने कह दिया? क्या यह अपमान नहीं है भगवान का? तब मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, सभी मनुष्य में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? आत्मा भी है और परमात्मा भी अगर बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करे तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठे क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज आप घर में बैठे हो, बच्चे सामने खेल रहे हो, किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, आप देखते रहेंगे कि छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता बच्चे को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो वो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, वो अपने बच्चों को कैसे देख सकता है? तो सत्य क्या है? कई बार कई लोग हमें कोई बात बताते हैं, हमें मालूम नहीं होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? छोड़ो ना, तुम क्यों ये झंझट में जाते हो? छोड़ो, ऊपर वाला जाने, कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने। अनजानेपन में भी अंदर से यही निकला, ऊपर वाला जाने। तो ये ऊपर वाला कौन है फिर? और नीचे वाला कौन है फिर? गीता के अंदर जब भगवान ने ये वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब ये वायदा दिया गया कि अधर्म के समय पर मैं इस संसार में अवतरित होता नहीं है, तभी तो आएगा, तभी तो इतना अधर्म फैला। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अगर वो यही है तो फिर कौन आएगा? कितने सारे सवाल हैं। आज प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि लोहे को अगर अग्नि में रखा जाए तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। संग का रंग, अगर प्रकृति अपनी विशेषता के माध्यम से संग का रंग लगा सकती है, मनुष्य में भी हमने देखा कि कोई थोड़ा दिन किसी के संग में रहता है तो उसको संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी दो तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन में देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो सुबह सुबह राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। परमात्मा गुणों में अनंत, अगर वो हम सबके अंदर बैठा हो और उसका कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है। लेकिन तब फिर बात ये यही आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई, तो क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, यह तो हो सकता है। शास्त्र किसने लिखा? ऋषि मुनियों ने लिखा। और ऋषि मुनियों ने यह शास्त्र किस बेसिस पर लिखा? अपने अनुभव के बेसिस पर लिखा। और कहा जाता है कि उस समय के ऋषि मुनि दे वर एबल टू ट्रैवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल से वो देख सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे।
और जब उन्होंने ये देखा कि कली काल जब आएगा तो घोर पाप कर्म होगा और मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है जब घुटना करना सीखता है, घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, मां को उस वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा रास्ते पर ना निकल जाए, इसलिए मां उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक गाय या बकरी या कुछ भी दिखाकर, कुत्ता दिखाकर कहेंगे देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया बच्चे की सुरक्षा के लिए, और बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है। जैसे ही कुत्ते को, गाय को देखेगा क्या करेगा, अंदर आ जाएगा और इतना खुश होता है, यही व्यक्त करता है आई एम सेफ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी मां पर। मेरी मां भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता को उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। हंसते हुए बाहर जाएगा, कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में लाएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब कली काल आरंभ हुआ तो मनुष्य भी पाप करने से डरता था। आज से 200-300 साल पहले भी मनुष्य डरता था। कोई अगर उसको पाप करने के लिए प्रेरित भी करता था तो क्या कहता था, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, और इसलिए कोई अगर उसको याद भी दिलाता है कि क्यों पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। हो रहा है। कहने का भावार्थ, शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया था, आज वो भाव भी खत्म हो गया और मनुष्य पाप करता ही चला जा रहा है। कोई डर नहीं, सोचता है, कोई कहता है तो कहेंगे देख लेंगे, यही कहते हैं ना, देख लेंगे, जब आएगा हिसाब चुकतू करने का तब देखा जाएगा, अब तो कर लो, मौज कर लो, है ना, कोई डर नहीं है। कई बार कई लोग हमसे बहस करते हैं, आप क्या कहना चाहते, भगवान सर्वव्यापी नहीं है? हम उनको पूछते आप मानते, कहते हाँ हम मानते हैं ना, भगवान कण कण में है। फिर हम उसको एक ही बात कहते हैं, इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, क्योंकि जो इस बात को मानता हो, स्वीकार करता हो कि भगवान मुझे देख रहा है, उससे कभी कोई गलत काम होगा? जब ये बात कहते हैं कि आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, तो चुप हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अगर पाप भी करते जाना है तो वाई एडवोकेट? या तो पाप न करो, उस बात को स्वीकार करो, पाप न करो। पाप भी करना है और कहता है भगवान हमें देख रहा है, वो कर, कितना पैराडॉक्स है मनुष्य जीवन के अंदर। हम तो उस बात को स्वीकार करते हैं। आज कोई हमें कह देता है कि बहन जी आप अकेले जा रहे हैं बाहर, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान मेरे साथ है, उसकी याद हमारे साथ है ना। और इसीलिए कोई गलत काम नहीं करना है, उस भावना को लेकर चलो, बड़ी ऊंची बात है। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये माइक में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये अंधश्रद्धा है।
अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना, उस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। शास्त्र ये बताना चाहते थे, लेकिन वो भाव खत्म हो गया, सिद्धांतिक रूप में आ गए, जो आया उसकी पूजा करने लगे, हर चीज की पूजा कर रहे हैं। कितनी अंधश्रद्धा हो गई। क्लियर हो गई ये बात। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,